कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हम लोग देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन किसके लिए, एरोमेटिक्स के लिए। समझ पा रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेकिन किसके लिए, एरोमेटिक्स के लिए। अब याद रखेंगे एरोमेटिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। पहला नंबर फिजिकल स्टेट, इसकी भौतिक अवस्था। टैबलेट क्रिस्टल फॉर्म पे मिलता है। ये टैबलेट समझती है ना, यस सर। वही टैबलेट का क्रिस्टल फॉर्म पे पाया जाता है। कौन, बेंजोइक एसिड। ये बोलो, यस सर। समझ पाई। यस सर। किसमें मिलता है, टेबलेट किसमें मिलता है, टैबलेट टेबलेट क्रिस्टल फॉर्म पे। टैबलेट क्रिस्टल फॉर्म पे मिलता है। क्रिस्टल, टैबलेट TABLATE, टैबलेट क्रिस्टल। टैबलेट TABLAT, टैबलेट क्रिस्टल। इस फॉर्म पे इसका फिजिकल स्टेट होता है। हो गया। इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा 121.5 डिग्री सेल्सियस। कितना, 121.5 डिग्री सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। लिख लिए। तीसरा पॉइंट सोल्यूबिलिटी, इसका घुलनशीलता। हो गया। इसका घुलनशीलता, अगर आप कूल वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, कूल वाटर, तो इसका जो सोल्यूबिलिटी है वो होता है सेमी सोल्यूबल। समझ पाई। Yes, sir. अगर ठंडा पानी में इसको घोलना चाहें तो ये पूरी तरह से नहीं घुलेगी। कैसे घुलेगी, आधा, मतलब कि सेमी सोल्यूबल। लेकिन अब इसी के जगह पे क्या ले लेते हैं, ये हॉट वाटर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हिंदी में ऊर्ध्वापातन कहते हैं इसको, सब्लिमेशन। सुने हैं ना। यस सर। ऊर्ध्वापातन का क्या मतलब होता है, वो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कपूर देखें, नेप्थोलिन फॉर्म, इसी का एग्जांपल है, एरोमा से बना हुआ है ना, एरोमेटिक्स। समझ पा रही है। वो आप उसको रखते हैं कपड़े या कहीं पे, तो वो सॉलिड पे फॉर्म होता है। वो लिक्विड बनता है क्या, डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। यहां पे जानने के लिए आप लिख देते हैं, लिख दीजिएगा, डायरेक्ट चेंज इनटू सॉलिड टू गैस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। HVZ रिएक्शन। इसका पूरा नाम, हाँ, ये होता है ना, यस सर। रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में HVZ कहा जाता है इसको। ठीक, चलिए
थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे इसके बारे में। When carboxylic acid react with chlorine in the presence of sunlight, high temperature, iodine and red phosphorus. To give two chloro alkanoic acid again react with chlorine to give alpha dichloro alkanoic acid एक बात समझते हैं, ठीक, कि जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है? क्लोरीन के साथ। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में, हाई टेम्परेचर पे, आयोडीन और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो पहले हमको क्या मिलता है? 2-क्लोरो एल्कोनोइक एसिड। ये फिर से किसके साथ रिएक्शन कर जाता है? क्लोरीन के साथ। तो क्या मिलता है? अल्फा डाइक्लोरो एल्केनोइक एसिड मिल जाता है। समझ में आ गया? सीधे हम लोग लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। क्या ये एल्केनोइक एसिड है? यस सर। मतलब प्रोपेनोइक एसिड है? नहीं है। किसके साथ रिएक्शन? क्लोरीन के साथ रिएक्शन। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। लिखते हैं HNO सनलाइट को, और HT, फिर आयोडीन, रेड फास्फोरस P4। हो गया? ध्यान दीजिएगा इधर। यहां पे आपका बीटा कार्बन कौन है? CH3। अल्फा कार्बन कौन है? CH2। अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन, ध्यान सुनिएगा, अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन यहां से एक क्लोरीन को क्या करेगा? लेगा, ठीक, और बनाएगा क्या? HCl। अब आपके पास में क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH एक बॉन्ड इसका टूटा हुआ है, H एक H निकला ना, फिर सिंगल बॉन्ड COOH। आपके पास में एक क्लोरीन फिर से बचा हुआ है। तो ये क्या बचा? क्लोरीन। क्या मिला? 2-क्लोरो, जल्दी बोलिए, 1 2 3 मतलब प्रोपेनोइक एसिड, एसिड। यही लिखे हैं क्या? 2-क्लोरो एल्केनोइक एसिड लिखे हैं आप, लिखे हैं? यस सर। अगेन ये फिर से हमारा किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, ठीक। अब ये आपको H फिर से दिखाई देता है यहाँ, ये H यहां से और एक Cl को लेगा और क्या बना देगा? HCl। अब आपके पास में क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड, C यहाँ पे तो एक H निकला, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। चलिए एक वैलेंस और बचा इसमें, फिर सिंगल बॉन्ड क्या है? COOH। ये यहाँ पे एक Cl है,
sir. ये Cl बोलिए, ये अल्फा कार्बन है कि नहीं है? है। Yes, sir. ये आपका फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी कार्बन अल्फा कहलाती है। Yes, sir. तो ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा में आपका डाई क्लोरो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। देखिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? HBZ कहा जाता है। चलिए, एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। यहां से आपको क्या बनाना है? HCOOH बनाना है। ठीक। Yes, sir. अब यहां पे आपको किसको कम करना है? किसको कम करना है? जल्दी बोलिए। CH2 यहां से कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? नहीं बनेगा? बनेगा सर। चलिए बनाते हैं। Yes, sir. CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड है। Yes, sir. हमको बनाना क्या है? फॉर्मिक एसिड बनाना है। फॉर्मिक एसिड। पहले हम इसको रिएक्शन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। NaOH। क्या H2O बाहर निकल जाएगा? Yes, sir. कहां से कहां निकलेगी? जल्दी बताइए हमको। यहाँ का OH और ये H, क्या निकलेगा आपका? H2O बाहर। क्या बचा? CH3COONA। इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में फिर आपने पढ़े होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। वो हमारा सोडा लाइम के रूप में होता है, लेकिन हम CaO को नहीं दिखाते हैं। हमने बताया था क्या उसमें? हाँ, तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। लेकिन केवल रिएक्शन किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे समझने के लिए आप लिख देंगे डी कार्बोक्सिलेशन। पढ़े आप पहले। Yes, sir. जब डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या होता है आपको पता है ना? कि बताना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट बाहर होती है। Yes, sir. Yes. नहीं होता है? होता है। तो बाहर कीजिए सोडियम कार्बोनेट को। समझ पा रही है मेरी बात तुम लोग? यहां पे बार बार रिएक्शन कितना बनाएंगे हम लोग? क्या हुआ यहाँ पे? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या बाहर होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आप पहले पढ़ चुके हैं। Yes, sir. Na2CO3 ये बाहर हुआ। आपके पास में क्या बचा? CH3. ध्यान से देखिए, यहाँ पे CH3 और वहां पे H, तो क्या बचा? CH4। यही तो बचता है। नहीं बचता है? बचता है। देखिए CH4 अल्केन देता है ना डीकार्बोक्सिलेशन में। 2 अल्केन ही बना। हो गया। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराइए तो यहां का एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेगा। Yes, sir. और क्या निकलेगा बाहर? HCl. HCl। अब आपके पास में क्या बचा? CH3Cl बचा क्या? Yes, हाँ। sir. हो गया। अब किससे रिएक्शन कराए हम लोग? हमको बनाना क्या है? HCOOH। समझ पा रही है? मतलब हमको OH लाना होगा। Yes, sir.
मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, समझ पा रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराने से ही ये Na इस Cl को लेगा Yes, sir. और क्या बाहर करेगा? NaCl NaCl प्लस क्या बचा आपके पास में? CH3 क्या बचा? OH। समझ पाई? अल्कोहल हम बना लिए। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा? बताइए। ध्यान से देखिएगा, यहां का देख रहे हैं आप, 2 हाइड्रोजन, ठीक, कोई यहां से और यहां का एक ऑक्सीजन को लेगा, समझ पा रहे हैं? और बाहर करेगा क्या? H2O। अब आपके पास में क्या बचा? जल्दी बोलिए, क्या बचा? मान के चलिए ध्यान से, यहां का 2 हाइड्रोजन, ठीक, Yes, sir. इसी ऑक्सीजन को लिया और क्या बनाया? H2O। यहां पे क्या बचा? CH। क्या हम इसको HC लिख सकते हैं? Yes, sir. अब यहाँ पे क्या बचा आपका? एक H बचा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन, मतलब आप लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? एल्डिहाइड, Yes, sir. डाउट है कहीं पे? यहाँ पे आपका क्या बचा हुआ है? CH। ये CH को हम HC लिखें, Yes, sir. ये आपका H बचा हुआ है, ये H है, ये ऑक्सीजन, ये ठीक। Yes, sir. और एक बार क्या? Oxidation. ऑक्सीडेशन, क्या बना? HCOO। क्या इसका नाम फॉर्मिक एसिड है? Yes, sir. इसके बेस पे आप दूसरा को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं. क्वेश्चन आपको क्या पूछा? एसिटिक एसिड टू यहां तक फॉर्मल्डिहाइड, तो यहां तक बनाएंगे। अगर अल्कोहल बोला तो यहां तक बनाएंगे। कितना रिएक्शन यहां पे छुपा हुआ है पता है आप लोगों को? तो आप इसको बाइपार्ट करना चाहेंगे? कीजिए, टॉपिक के साथ में कीजिएगा। क्या लिखेंगे अभी? एसिटिक एसिड टू फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे और अपने से बनाएंगे। एसिटिक एसिड टू फॉर्मल्डिहाइड। तीसरा टॉपिक क्या डालेंगे? एसिटिक एसिड टू अल्कोहल, ठीक। और एक क्वेश्चन डालेंगे, एसिटिक एसिड टू क्लोरोफॉर्म। डाले और क्वेश्चन डालेंगे, एसिटिक एसिड टू एल्केन। टोटल कितना क्वेश्चन बना यहां से? 5 क्वेश्चन। एक ही रिएक्शन में आपको सीखना है। समझ पाए मेरा क्वेश्चन? ये कैसे बनाना है वो? डाउट है कैसे करना है ये? पूछना है? समझ पाई तुम? डाउट है? दूसरा कन्वर्जन, फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड, उल्टा। फॉर्मिक एसिड क्या था आपका? HCOOH। क्या बनाना है आपको? CH3COOH। उसमें माइनस हुआ था, इसमें प्लस हो जाएगा CH2। नहीं है? बनाते हैं। HCOOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति पे। समझिए यहां पे कैल्शियम का वैलेंसी क्या होती है? 2 होता है। इसका ये मतलब हुआ कि हमको इसको 2 बार लेना होगा। आप चाहें तो इसका आगे 2 लिख सकते हैं, ठीक। चलिए रिएक्शन कराइए, क्या होगा? पहले यहां से ये दोनों हाइड्रोजन देख रहे हैं, H2, और यहां पे हाइड्रोजन कितना? H2। 4 हाइड्रोजन हुआ टोटल। Yes, sir. और ऑक्सीजन कितना? 2।
तो कितना टाइम पानी निकला? 2 टाइम पानी निकलेगा। Yes, sir. समझ पाई उधर? Yes, sir. नहीं समझ में आया रे? अभिषेक, यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हुआ? 4 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना? 2। तो कितना टाइम पानी? 2 टाइम पानी। अब आपके पास में बचा क्या? HCOO सिंगल बॉन्ड, Ca सिंगल बॉन्ड, HCOO, ये बचा। Yes, sir. हो गया? आगे बढ़े। इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या कर दें? हीट करने से क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बाहर होगा क्या? हाँ। क्या बचा आपके पास में? आप HCHO, यही बचा। Yes, sir. रिडक्शन कराइए। यहां पे क्या कराएंगे? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? Addition of hydrogen. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा? एड। तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा? नहीं समझ में आया? समझ पाई? एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको कितना, यहाँ पे कार्य ये हाइड्रोजन था, आपने कितना हाइड्रोजन लिया? यहाँ पे 2 लिखो ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जितनी की संख्या में आपको आवश्यकता है आप ले सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. हो गया? हैलोजन एसिड के साथ में इसको एसिडिफिकेशन कराना होगा। किसके साथ में? हैलोजन एसिड के साथ। चलिए, हैलोजन एसिड एक्टिव क्या होता है? HI है कि नहीं? Yes, sir. ये देख रहे हैं आप हाइड्रोजन, Yes, sir. ये इसके साथ H2O. H2O, ठीक। Yes, sir. क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड I। आगे पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन कराइए। किसके साथ? KCl। Yes, sir. क्या बाहर निकलेगा कोई? क्या निकलेगा? KI प्लस आपके पास में क्या बचा? CH3CN बचा। Yes, sir. चलिए एक बार इसको हम यहां पे लिख देते हैं समझने के लिए। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यही चीज है ये, ठीक। ये हाइड्रोलाइसिस होती है। Yes, sir. Yes. इससे थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। Yes, sir. इसका क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के साथ अभिक्रिया। अगर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ का एक पाई बॉन्ड क्या होती है? टूटती है, ब्रेक होती है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, दोनों में एक वैलेंसी। Yes, sir. यहाँ पे H प्लस और OH माइनस के रूप में है, तो प्लस किस में जुटेगा? Hydrogen में. और यहाँ पे OH. अब प्यास लगेगा? Yes, sir. होगा प्यास। अब तो बन जाएगा हमको लगता है। Yes, sir. H2O प्यास लगवाए। Yes, sir. चलिए NH3 बाहर। Yes, sir. अब आपके पास में क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्या इसका नाम एसिटिक एसिड है? Yes, sir. समझ पाई? Yes, sir. कई को यहाँ पे बना? ध्यान से देखिए, ये आपका क्या था? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से क्या बना आपका? एल्डिहाइड है क्या? Yes, sir. एल्डिहाइड से क्या बना? एल्कोहल बना। Yes, sir.
एल्कोहल से क्या बना? देखो, आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। यस सर। ठीक, अल्काइल आयोडाइड से क्या बना? एल्काइल साइनाइड। साइनाइड से क्या बना? ये अमाइड। अमाइड। अमाइड नहीं है ये, 2 हाइड्रोक्सी एमिन। ठीक, फिर क्या बना आपका? एसिटिक एसिड। इस 4-5 कन्वर्जन छुपा हुआ है, यस सर। नहीं है? तीसरा कन्वर्जन, ये क्या लिखा हुआ है आपका? मिथाइल एमिन टू इथाइल एमिन। मिथाइल एमिन टू इथाइल एमिन, इसमें कन्वर्ट करना है। मिथाइल एमिन CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। यहां पे क्या ऐड होगा? CH2। आपको बनाना क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 बनाना है। तो इसमें से आपको ऐड करना क्या है? CH2 ऐड करना है। क्या आप कर पाएंगे? चलिए करके देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, रिएक्शन कराएंगे किससे? NaNO2 से। ये इसकी उपस्थिति में होगा रिएक्शन, याद रखेंगे। ये NaNO2 क्या है यहाँ पे? कैटालिसिस। ये रिएक्शन होता है आपका 0 डिग्री पे। कितना पे? 0 डिग्री। इसका नाम सुने हैं? क्या है ये? नाइट्रस एसिड है। चलिए, इसका स्ट्रक्चर पहले बनाइए कि इसका स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से होगा। देखिए, हाइड्रोजन की संख्या कितना? 1। ऑक्सीजन की संख्या कितना? 2। नाइट्रोजन कितना? 1। ध्यान से देखिएगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ये इसका स्ट्रक्चर है, नहीं है? है। यह सबका पूछना है किसी को? नहीं ना? यही इसी का स्ट्रक्चर है ये। ठीक, इसीलिए 11th क्लास में लेविस डोर सिंबल पढ़ाया जाता है, स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। स्ट्रक्चर में बहुत इजी हो जाता है रिएक्शन। समझ में आ रहा है? देखो कैसे इजी होता है। यह आपको क्या है? 2 हाइड्रोजन है। ये देखिए, बोलो क्या बचा? 3। यहां पे N और N है तो इसको बाहर निकाल दीजिए। नाइट्रोजन स्टेबल को बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा? निकलेगा। ये देख रहे हैं N, और यहाँ पे क्या है? N। तो ये N2 भी क्या होगा? निकल जाएगा बाहर। प्लस अब आपके पास में बचा क्या? बोलिए। CH3 और क्या बचा? OH। समझ पाई? हाइड्रोजन एसिड का जो एक्टिव एसिड है उसके साथ में रिएक्शन क्या? पानी बाहर? यस सर। नहीं होगा। होगा। क्या? CH3I। HCN से रिएक्शन करा देते हैं। ठीक, किससे? HCN से। अब चाहे तो KCN से भी करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्या बाहर? HI। आपके पास में क्या बचा? CH3CN। एक कार्बन लग गया। आप सिर्फ हमको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। नहीं है? है। 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता। इसमें ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, करो ना इसका रिडक्शन।
क्या करते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में। आप लिख लेंगे Sn प्लस HCl की उपस्थिति में बना रिएक्शन। चलिए बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH2 NH2। आपने कितना हाइड्रोजन लिया? 4। तो यहां पे 4 लिखो ना। नहीं समझ में आया? डाउट है? समझ पाई? यहां पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, है कि नहीं है? तो ये बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक होगा। दोनों पाई बॉन्ड, समझ में आया? तो दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हुआ कि इस पे 2 वैलेंसी और इसमें 2 वैलेंसी। अब आपके पास में टोटल वैलेंस कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो आपको 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 हाइड्रोजन आपने लिया, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा। इसका नाम क्या है? क्या है? इथाइल। समझ में आया? क्या बनाएंगे? ये कन्वर्जन नंबर 4 ना, इथाइल एमीन टू मिथाइल एमीन। चलिए CH3 CH2 NH2, ये आपका इथाइल एमीन है। ये सब रिएक्शन आपका 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, आपको पता है ना? आप लिख लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। किसके साथ रिएक्शन करेगा? HNO2 के साथ। वो तो कंडीशन था आपका। NaNO2। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। इसको पहले फिर तोड़ते हैं हम लोग कि बिना तोड़े चलेगा? चल जाएगा ना? चलिए, हाँ, H2O N2 बाहर, H2O बाहर, N2 बाहर। क्या मिला? CH3 CH2 OH। एल्कोहल यहीं पे बना देता है, ये देखिए। हो गया? यहां पे इसको हम कराएंगे क्या? ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखिएगा, क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने से क्या होगा उसको ध्यान से देखिएगा कि ये OH दिखाई दे रहा है आपको? ये यहां का एक H को लेगा और H2O। क्या बचा आपके पास में? नहीं बचा? O लिया ना, ऑक्सीडेशन कराए तो। इसको फिर ऑक्सीडेशन कराइए, कराए ऑक्सीडेशन फिर से। चलिए फिर से ऑक्सीडेशन कराइए। CH3 COOH। अभी तो पढ़े थोड़ा देर पहले। हो गया? अमोनिया के साथ में रिएक्शन, जब अमोनिया NH3 ना, अमोनिया अमोनिया के साथ में रिएक्शन तो क्या बनेगा? CH3 COO NH4। याद कीजिए, पढ़े हैं कुछ रिएक्शन? पढ़े हैं। NH4। अब ये खुद में भी क्या हो जाएगा? डिकम्पोज होगा। नहीं होगा खुद में डिकम्पोज? खुद में डिकम्पोज होगा तब क्या होगा? यहां का 2 हाइड्रोजन और यहां का 1 ऑक्सीजन क्या बना लेगा? H2O। थोड़ा नीचे लिखते हैं। क्या मिला आपको? CH3 CO NH। नहीं मिला? हो गया? और एक बार ऑक्सीडेशन करा दो ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। और एक बार ऑक्सीडेशन कराए तब CO2 बाहर। क्या बचा आपके पास में? CH3 सिंगल बॉन्ड। क्या नाम है इसका?
यही बनाना था। Yes, sir. एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ब्रोमाइड रिएक्शन। चलिए, when alkyl amide react with bromine and alcoholic medium of potassium hydroxide, alcoholic medium of potassium hydroxide to give amine. To give amine, known as Hofmann bromamide reaction. लिख लिए? आया कुछ समझ में? कौन? अल्काइल अमाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? ब्रोमीन और एल्कोहलिक मीडियम ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ। ठीक, चलिए। R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2 ये अमाइड है। Yes, sir. प्लस BR2. Br2 प्लस एल्कोहलिक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बड़ी जोर पूछता है। आगे बढ़े हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना? एकदम इजी तरीके से बताते हैं। KOH है, इसके आगे 4 लिखने के बजाय 4 बार लिखेंगे हम। क्या मेरे बात समझ में आया? आप चाहे तो 4 लिख सकते हैं, हम 4 नहीं लिख के कुछ इस तरह से लिखें। ठीक, ये आपको 2K दिखाई दिया। कितना टाइम? 2 kbr बाहर। कितना kbr? 2 kbr. बाहर। ठीक, ये दिखाई दिया आपको, क्या लिखा हुआ है? CO। K2CO3 देखिए, नहीं है? है। हार्ड लगा? नहीं लगा। हो गया? इधर आइए। 1 2 3 4 कितना हाइड्रोजन? 4. ऑक्सीजन की संख्या कितना? 2. कितना टाइम पानी? 2 times. 2 टाइम पानी। नहीं समझ में आया? ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ। बोलिए, 2 टाइम। और आगे भी बताना पड़ेगा। क्या है? R सिंगल बॉन्ड NH2। क्या नाम है इसका? एमिनी बोलेंगे। अब अभी एग्जांपल लेंगे तो उसका नाम आएगा ना बाहर। ठीक, चलिए 2 रिएक्शन बनाइएगा यहां पे। ठीक, हम रिएक्शन लिखते हैं। CH3CO NH2 प्लस Br2 प्लस KOH। कंडीशन लिख लीजिएगा, ठीक ना? एल्कोहलिक। दूसरा लिखिएगा C6H5CO NH2 प्लस Br2 प्लस KOH। जल्दी से कंप्लीट कीजिए रिएक्शन। ये दोनों एमाइड है। Yes, sir. हाँ,
क्या बोले रे तुमको? सुनाई दिया? जो कंडीशन है लिख लेना। नहीं बोले थे? ठिकान नहीं है तुमको। क्लियर? Yes, sir. Draw the structure of flowing compound. टू हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। चलिए जल्दी बनाइए। फोर ऑक्सोपेंटानल। चलिए प्रोपियोन कितना कार्बन? 3 कार्बन। 1 2 3। पहले आप सिंगल बॉन्ड से सबके बीच में जोड़ेंगे। ठीक, क्या बोला है ये? अल्फा अल्फा मिथो ऑक्सी और एल्डिहाइड है इधर। Yes, sir. एल्डिहाइड आप पहले नंबरिंग कर दीजिए। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3। या मान के चलिए कि हम 1 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, आप एल्डिहाइड पहले जोड़िए। ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप बना। तो ये अल्फा और ये क्या हो गया? बीटा। तो अल्फा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी के लिए O CH3। 1 2 3 क्या बचा? H। 1 यहाँ पे क्या बचा? CH3। ये इसका स्ट्रक्चर बना। Yes, sir. इधर ब्यूट, ब्यूट का मतलब 4। 1 2 3 4। आप सब सिंगल बॉन्ड से भरेंगे। नामकरण की नंबर दीजिए। 1 2 3 4। AL मतलब CHO। ठीक। Yes, sir. 1 2 3। तीसरा में हाइड्रोक्सी यानी कि OH। CH3 CH2। ठीक, Yes, sir. ये इसका स्ट्रक्चर। साइक्लोपेंटेन क्या बोला है? साइक्लोपेंटेन। Good. ये देखिए, Yes, sir. ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। पेंट का मतलब 5 कौन होना चाहिए? Yes, sir. ठीक, अब देखिए 2 हाइड्रोक्सी, दूसरा नंबर पे हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे क्या है? कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड का मतलब यहाँ पे आपका लगेगा CHO। ये पहला पोजीशन बना। दूसरा पोजीशन में हाइड्रोक्सी, यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH। ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक, इधर आइए। 4 ऑक्सो पेंटानल। पेंट 5। 1 2 3 4 5। AL मतलब CHO। 1 2 3 4। ये क्या हो गया आपका? 5। ठीक, क्या बोला है? 4 ऑक्सो डबल बॉन्ड O। अब हाइड्रोजन आप भर पाएंगे? Yes, sir. यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? CH3। ये कंप्लीट है। CH2 CH2। हो गया?
पूरी तरह से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। CH3 COO CH3। हाँ नहीं बन रहा सर, नहीं बन रहा बता दीजिए नहीं बन रहा है। अब गलत है तो गलत है। हाँ, गलत है तो गलत है, सही बोलती हूँ। चलिए देखिएगा कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक ना। C 1 2 3 4 होता है। यस सर। हाइड्रोजन की संख्या 3 1 2 3, ठीक। फिर इसका आगे, फिर इसका आगे 1 2 3 4, सही है। यस सर। फिर इसका आगे ये डबल बॉन्ड से, चलो इसको हम यहीं पे हटाते हैं और इसको जोड़ देते हैं। इतना बात समझ में आया। यस सर। फिर इसका आगे इसका एक जुड़ा हुआ है, मतलब टूटा हुआ है, वही जुड़ेगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक बाकी है इसका। ऑक्सीजन का 2 होता है या नहीं होता है। फिर आगे आइए, कार्बन का कितना, 1 हुआ, 2 3 4। हाइड्रोजन कितना, 1 मैसिटिलिन नाम है, मैसिटिलिन। सुने हैं नाम, नहीं सुने हैं, आज सुने, ठीक। एसीटोन से बनता है ये, किससे बनता है, एसीटोन से बनता है मैसिटिलिन। कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, ठीक ना। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक। एसीटोन है, यस सर। हमने कितना टाइम लिया, 3 टाइम 3 टाइम्स लिया, ठीक। कंसंट्रेट H2 SO4 की उपस्थिति में होगा। समझ में आ गया। हम एक ही बार में इसका प्रोडक्ट निकाल देते हैं, अब ध्यान देंगे, ठीक। फिर हम समझा देंगे। क्या बना ये, बेंजीन है। यस सर। ये देखिए 1 2 3, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सब जगह है। बेंजीन की तरह है कि नहीं है, है। तो आप इसमें क्या भर देंगे, ध्यान से देखिएगा। CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे H। क्या नाम है इसका, ट्राई मिथाइल बेंजीन। क्या नाम है इसका, ट्राई मिथाइल बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या है, मैसिटिलिन। समझ पाई, यस सर। बताएंगे ये कैसे बना, सिर्फ अभी हम इसको ड्रॉ किए हैं, ठीक। अब इसको समझिएगा किस तरह से ये बना हुआ है। चलिए ध्यान से देखिए, CH3 आपको दिखाई देता है, उतारे क्या पहले, यस सर। अब गौर किए यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे आपका 6 टाइम CH3 है क्या, CH3 इधर, यस सर। उधर कितना टाइम, 3 टाइम। तो और बाकी किधर गया, उसी को समझना है। समझ में आया, हाँ, उसी को समझना है। बता दें, यस सर। आइए ध्यान दीजिए इधर क्या लिखा हुआ है,
जल्दी बोलिए। CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C है क्या? डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ये पहला का स्ट्रक्चर बना, समझ पाई? नहीं आया समझ में? आया। आगे चलिए, अब इसके लिए क्या है आपके पास में? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक, और आगे आए, और इसके लिए क्या है आपके पास में? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। क्या ये तीनों का स्ट्रक्चर बना आपका? नहीं बना? बना। ध्यान दीजिएगा, यहां का 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दिया। दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लिया H2O। यहाँ पे क्या बचा? CH बचा। और यहाँ का ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे आपका कितना वायलेंसी? 2 वायलेंसी। और यहाँ का दोनों जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड CH। बोलिए कहा? इधर से देखिए ना, इसको यहां से ये देख रहे हैं आप, यहां पे आपका क्या है? C सिंगल बॉन्ड CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3। यहां से ये वाला किसमें जुड़ेगा आपका? डबल बॉन्ड से। चलिए इधर से देखते रहिए, देख रहे हैं? दूसरी चीज समझिए कि यहां से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर, और यहां से भी क्या निकल जाएगा? H2O। यहां का 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेगा और 2 कितना टाइम? और वो स्ट्रक्चर बना नहीं बना? बना। नहीं है समझ में? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी लगा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका नाम क्या है हमारा? मेसिटिन। नाम क्या कहते हैं इसको? ट्राई मिथाइल बेंजीन। ट्राई मिथाइल बेंजीन। एक वर्ड में क्या कहते हैं इसको? मेसिटिन कहा जाता है। अब बैलेंस है सब? आगे बढ़े, चलिए मिटाते हैं। Laboratory preparation of acetone. हो गया। चलिए पहले तो समझ लीजिए रिएक्शन में कि ये हमारा एसीटोन बनता किस तरह से, उसको समझ में आया हमने क्या कहा? किस तरह से बनता है उसको समझ लीजिए। CH3COO Ca CH3COO। ठीक, डिकम्पोज करेंगे, टूटेगा, क्या निकलेगा? CaCO3 प्लस क्या बचा आपके पास में? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। एरो का साइन दे, आ गया होगा ना? पहले पढ़ी है। देखो ये दिखाई दिया ना? ये बना CaCO3। क्या बचा आपके पास में? CH3CO CH3। ये 3 है। ये इसका थ्योरी। ठीक,
देखिए ये क्या है हमारा कैल्शियम एसीटेट, ये वाला जो देख रहा है ना, इसमें हम लिए हैं, इसमें कुछ सैंड भी लिया गया है, मतलब बालू, ठीक। और इसको क्या करते हैं हम, हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो यहां से क्या बनती है, वेपर बनती है। इस फ्लास्क को रिटॉर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटॉर्ट फ्लास्क कहा जाता है। यहां से वेपर निकलती है और ये वेपर इस ट्यूब से होकर गुजरती है और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। यहां से हम ठंडा पानी को करते हैं और इधर से पानी बाहर निकलता है। जैसे ही इस एरिया से गुजरती है आपका वेपर, तो वो वेपर क्या हो जाती है, ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म पे चला आता है। समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या जमा होता है आपका, एसीटोन, लिक्विड फॉर्म पे। हम इसको और ठंडा करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर यूज करते हैं टब पे, ठीक। आया समझ में, यह रिएक्शन है। और आपका ये CaCO3 कहां पे रहता है पता है, इसी के अंदर पे बचा हुआ रहता है अपशिष्ट के रूप में। लिख के आप इसका यूजेस भी लिख देंगे थोड़ा सा। इसका पहला यूजेस है, इसको हम सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, विलायक के रूप में। समझ में आ गया। कोई चीज नहीं घुल रहा है तो उसको घोलने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। दूसरा आप यूज इसको करते हैं नाइल पॉलिश रिमूवर ना, क्या कहते हैं, रिमूवर, है ना। यस सर। और तीसरा यूज क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स पेंटिंग में, पेंट करते हैं ना, Yes, sir. हाँ उसमें ऑटोमोबाइल पेंटिंग। ये 3 यूजेस आप याद रखेंगे। देख लोगे आप एसीटोन ना, नाखून पॉलिश को लगाती है, नहीं छूटता है, वही है एसीटोन।